अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है। ठीक है। और जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों को हर चैप्टर के एमसीक्यू और न्यूमेरिकल के रिवीजन कराऊंगा। हमारा ये जो क्लास है ये तकरीबन 10 डेज की क्लास है जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स और हर चैप्टर्स के एमसीक्यू रिवाइज करेंगे। आए चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। इसके 5 एमसीक्यू जो बेसिक बेसिक कैलकुलेशंस वाले हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है। और उसके बाद जो है 10 एमसीक्यू की मैं शीट आपको व्हाट्सअप कर दूंगा नंबर पे। और अगर कोई एमसीक्यू नहीं समझ में आया तो लाजमी है कि वीडियो के कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपके कमेंट में जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करूंगा। और तीसरी बात, फोकस से समझिएगा। दूसरी बात ये कि तमाम बच्चों को ये एमसीक्यू क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों का भला हो सके। चले भाई, हमने सबसे बड़े टॉपिक की तरफ चलते हैं। चैप्टर 1 इसका नाम स्टेचोमेट्री है। इसमें बेसिक एमसीक्यू के लिए फॉर्मूले के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि किसी भी चीज के एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, 6.0 टू 10 की पावर 23। और उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 डीएम क्यूब एट एसटीपी। यानी कि एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल और इतना वॉल्यूम। अच्छा भाई, यहाँ पे फॉर्मूला एक होता है मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। वैसे हर फॉर्मूले का सोल्यूशन यही है, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन यही है। कुछ की पॉइंट्स याद रखिएगा। एक्सपेरिमेंटल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से ज्यादा होता है। चलते हैं पहले एमसीक्यू की तरफ। बोलते हैं विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एट 22 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है भाई, आपको 22 ग्राम ऑफ CO2 दिया हुआ है। अब 22 ग्राम ऑफ CO2 में पहले तो एटम्स पता लगाओ कितने एटम्स हैं। तो बड़ा आसान सवाल है कि आप 22 ग्राम CO2 को पहले मोल में चेंज कर लो। मोल का फॉर्मूला आपके सामने है। यानी 22 ग्राम CO2 को आप डिवाइड किससे कर दोगे, CO2 के मोलर मास से। इसका मोलर मास होता है 44। जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपको CO2 का मोल्स पता लग जाएगा, जो क्या आएगा 0.5 मोल्स। ठीक है भाई। अब आप इसमें एटम्स पता लगा लोगे। एटम्स का मतलब है दो और एक, तीन तीन एटम्स हैं। जितने एटम्स हैं, क्योंकि ये सवाल है एटम्स का, तो इसमें टोटल तीन एटम्स हैं, दो ऑक्सीजन के एक कार्बन का। तो तीन एटम्स का मोल कितना बनता है वो मोल निकाल लोगे। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 1.5 मोल्स ऑफ एटम्स। ठीक है भाई। तो अब चेक करना है किस में 1.5 मोल्स ऑफ एटम्स आते हैं। ठीक है भाई। तो चलो पहले चेक करते हैं 32 ग्राम ऑफ सल्फर पर। ठीक है। किस पे चेक करते हैं, 32 ग्राम ऑफ सल्फर पे चेक करते हैं। तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के हम पहले मोल निकाल लेते हैं। 32 ग्राम है, ग्राम है यानी मास है। मास को आप मोलर मास से डिवाइड कर दें। 32 डिवाइड बाय SO2 का मोलर मास निकालेंगे जो कि 64 आएगा। आपके पास आ गया 0.5। अब आप इसमें एटम्स निकाल लें, दो और एक, तीन। तीन एटम्स है, तीन से मल्टीप्लाई करें, कितना आंसर आ गया 1.5 मोल्स ऑफ एटम। तो हमारे इसी में मोल्स ऑफ एटम सेम आ रहे हैं। इसके मतलब दोनों में एटम्स की तादाद बराबर है। इस पे ट्राई कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास होता है 28, डिवाइड बाय 28, 1 आ गया। दो एटम्स, एक ऑक्सीजन एक कार्बन, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे तो 2 मोल्स ऑफ एटम आ रहे हैं। तो इससे मैच नहीं कर रहा। तो ये हमारे एमसीक्यू नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। तो अगर आपको इस तरह का एमसीक्यू नजर आए कि किस में सेम नंबर ऑफ एटम्स है, ग्राम आपको दिया हुआ है, तो ग्राम को पहले आपने मोल में चेंज कर लिया। फिर कितने एटम्स है, एटम्स काउंट करके मोल से मल्टीप्लाई करके मोल्स ऑफ एटम निकाल लो। फिर हर एक ऑप्शन में मोल्स ऑफ एटम निकालते जाओ, जिसमें मैच करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस सवाल पे चलते हैं। बोलते हैं व्हाट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 3.010 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स ऑफ CO। 3.01 10 की पावर 23, इसका मतलब आपको वो पार्टिकल्स की तादाद दी हुई है, वॉल्यूम आपसे पूछ रहे हैं। तो अब हम इस रिलेशन को यूज कर लेंगे, पार्टिकल और वॉल्यूम के रिलेशन को। बेटा क्या रिलेशन है पार्टिकल वॉल्यूम का, 6.02 10 एक्सपोनेंट 23 के अंदर कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 होता है। सही है भाई। और हमसे पूछ रहे हैं कि भाई 3.01 हो तो कितना वॉल्यूम होगा। कितना वॉल्यूम होगा हमें नहीं पता, हम क्या सपोज कर लेंगे x। अब इसे हम
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के रूल के तहत क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से एक्स का आंसर निकालेंगे। और आसान सी बात है, ज्यादातर एमसीक्यू में हाफ या डबल करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते। तो यहाँ साफ नजर आ रहा है 6.02 पे वॉल्यूम आता है 22.4, तो 6.0 का हाफ कितना हो जाएगा, 3.01, तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। 22 का हाफ क्या होता है, 11, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 11। ठीक है भाई, यहां पर आ गए। अब बोलते हैं व्हाट इज द मास ऑफ O2, क्या निकालना है, ऑक्सीजन का मास निकालना है। When it contained 1.2 10 की पावर 24 particles, 1.204 10 exponent 24 molecule of O2, यानी हमें मास मालूम करना है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो हम मॉलिक्यूल और मोल का रेशो उठा लेते हैं कि भाई 1 मोल में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं 6.02 10 एक्सपोनेंट 23। चलो भाई, अब हमें मॉलिक्यूल दिए हुए हैं 1.204 10 एक्सपोनेंट 24, इसमें मोल्स कितने होंगे वो हमें निकालना है, तो सॉरी 24 है। अब हम क्या करेंगे, 1.204 में कितने मोल्स आएंगे, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई की मदद से सॉल्व करते हैं, यानी कि x का आंसर होगा x मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 एक्सपोनेंट 23, और ये 1 से होगा तो सेम आ जाएगा 1.204 10 की पावर 24। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 1.204 10 की पावर 24 डिवाइड बाय 6.02 10 की पावर 23। चलो भाई, अब कैलकुलेटर आपके पास होता है, वरना मैन्युअली बता देता हूं। 23 प्लस की पावर ऊपर जाके माइनस की, यानी 10 बचा। इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर लो तो आपको मोल्स मालूम हो जाएगा। पहले तो 10 बचा, ठीक है भाई, और डिवाइड किया तो ये आंसर आ जाएगा 6 1 6 6 2 12, यानी 0.210। 10 मल्टीप्लाई बाय 0.2 कितना आ गया, 2 मोल्स आ गया अप्रोक्सीमेट। 2 मोल्स आ गए, पर मोल्स नहीं चाहिए हमें, तो मास चाहिए। तो बेटा मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। फिर से सुन लें, मुझे मास मालूम करना था, पार्टिकल्स दिए हुए थे, तो मैंने पार्टिकल्स और मोल को उठा लिया। पहले मैंने इसके मोल्स निकाल लिए। अब मोल का फॉर्मूला होता है मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोल आ गए 2, मास मालूम करना है। ऑक्सीजन O2 गैस लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32। 32 डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 2 जा कितने होगा 64, हमारा आंसर बन जाएगा। चले भाई, अगला सवाल, विच कंटेन सेम वॉल्यूम एट एसटीपी, किसमें सेम वॉल्यूम है। तो अब आप इसमें सबके क्या निकालते जाओ, मोल्स निकालते जाओ। जिसके मोल सेम आएंगे उसका वॉल्यूम भी क्या आएगा, सेम आएगा। CO का मोल निकालते हैं, तो मोलर मास से डिवाइड करते हैं इसको। CO का मोलर मास 28, SO2 का मोलर मास कितना होता है 32 32 64। ठीक है भाई, तो 14 डिवाइड बाई 28 0.5 मोल्स, और 16 अपॉन 64, नहीं भाई सेम नहीं आ रहे। मोल सेम होंगे तो वॉल्यूम भी सेम आ जाएगा। फिर दोबारा ट्राई कर लेते हैं, इसको 28 से, इसको 64 से, ये आ गया 0.5, ये भी कितना आ गया 0.5। तो इसका मतलब है आपको दोनों के मोल सेम नजर आ रहे हैं। मोल सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा। तीसरा, व्हाट टोटल नंबर ऑफ आयंस इन 0.1, व्हाट इज द टोटल नंबर, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ आयंस इन 0.1 मोल ऑफ MgCl2। तो भाई ये तो मुझे MgCl2 का मोल दिया हुआ है, मुझे आयंस पता लगाना है। आयंस का मतलब है कि कितने इसमें एटम्स हैं। तो इसमें एक मैग्नीशियम का आयन है, 2 क्लोरीन के आयन है, 2 और एक 3। 3 को मोल से मल्टीप्लाई करो, आयंस के मोल पता लग जाएंगे। आयंस के मोल पता लगाने के लिए 2 और एक 3, 3 मल्टीप्लाई बाय मोल, मोल कितना दिया हुआ है 0.1। सही है भाई, तो आ गए मोल 0.3। फिर मैं रिलेशन उठाता हूं कि एक मोल में कितने मोल पार्टिकल्स होते हैं। एक मोल में होते हैं 6.02 10 की पावर 23, पर मुझे मालूम करना है किसमें 0.3 में, तो ये x हो जाएगा। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर मालूम हो जाएगा, यानी कि 6 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 18, मेरे पास आंसर बन जाएगा B।
तो इस तरीके से आपके पास चैप्टर 1 के यही पॉसिबल एमसीक्यू हैं जो कि कैलकुलेशन बेस्ड हैं। इसको आपने समझ के करना है। 17 एमसीक्यू हैं तो तकरीबन चैप्टर 1 2 एमसीक्यू आपको निकाल कर देगा। बाकी इसकी इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 के वो न्यूमेरिकल बताऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। 10 एमसीक्यू की शीट मैं आपको दे दूंगा। इस वीडियो को दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और वो शीट जो है व्हाट्सएप के थ्रू या इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा उसका लिंक शीट का। तो वो लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप वो शीट डाउनलोड कर लीजिए, वो एमसीक्यू सॉल्व कर लें और मुझसे कोऑर्डिनेट कर लीजिए। ठीक है भाई, तो होप सो इसमें कोई मसला नहीं होगा। रूल्स याद रखिएगा। सबसे पहले रूल्स क्या है वो बड़े अहम है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, रूल सुन लें। अगर दो चीजों के मोल सेम आते हैं तो उसमें पार्टिकल भी सेम होंगे और उसमें वॉल्यूम भी सेम होगा। ठीक है भाई। और दूसरी बात, अगर कभी भी आपको पार्टिकल दिया हुआ है वॉल्यूम पूछा तो पार्टिकल वॉल्यूम का रिलेशन लगा लो। कभी भी आपको पार्टिकल दिया हुआ है मास पूछा है तो पहले पार्टिकल से मोल निकाल लो, फिर मोल का फॉर्मूला लगाकर मास निकाल लो। ठीक है। फिर यहां देखो सेम वॉल्यूम पूछ रहे हैं तो इसका मतलब मोल्स निकाल लो। जिन दो चीजों के तीन चीजों के मोल सेम आएंगे उनका वॉल्यूम भी सेम होगा एवोगाड्रो के मुताबिक। तो होप सो इंशाल्लाह आप लोग अब इसके एमसीक्यू आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अल्लाह हाफिज।